ने फरमाया लानतुल्लाहि अलल यहूदी वन नसारा, अल्लाह की लानत हो यहूदियों के ऊपर और ईसाइयों के ऊपर, अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा के ऊपर। इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को मस्जिद बना लिया, अपने नबियों की कब्रों पर जाकर के सजदा करने लगे। ओ लोगों, तुम मेरी कब्र पर ऐसा कुछ मत करना। नबी अपने आखिरी टाइम में कब्र परस्ती से मना कर रहे। जिस नबी ने अपनी वफात से 2 दिन पहले अपनी उम्मत को शिर्क से रोका है और कब्र परस्ती से रोका है, आज सीमांचल को छोड़ दीजिए, सीमांचल अल्हम्दुलिल्लाह इस बुराई से बहुत हद तक पाक है। आप बिहार के और इलाकों में चले जाइए, आप झारखंड के इलाकों में चले जाइए, आप बारसोई चले जाइए, आप कलकत्ता चले जाइए, आप बिहार के सहरसा में चले जाइए। ऐसे ऐसे इलाके हैं मेरे भाई जहां हर मोहल्ले में कोई मजार है, कोई कब्र है, जहां सजदे हो रहे हैं, जहां मुरादें मांगी जा रही हैं, जहां बिगड़ी बनने का दावा किया जा रहा है। नबी ने अपनी उम्मत को बुत परस्ती से मना किया था। आज नबी के मानने वाले, नबी के उम्मती जगह जगह कब्रों की पूजा कर रहे हैं और कब्र की इबादत कर रहे हैं। उसी शनीचर के दिन अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने सहाबा से कहा कि कोई कलम ले आओ, कागज ले आओ, मैं कोई तहरीर लिख के दे देता हूं ताकि तुम मेरे बाद गुमराह मत हो जाना। अब जब नबी ने यह बात कही कि कलम ले आओ, कागज ले आओ, मैं कुछ लिख देता हूं, तो अब सहाबे किराम में आपस में इख्तिलाफ हो गया। कुछ सहाबा ने कहा कि नबी की हालत बहुत कमजोर है, आपकी सिचुएशन बहुत कमजोर है, बीमार हैं आपको अभी ये तकलीफ देने की जरूरत नहीं है, हमारे पास कुरान है, अल्लाह के नबी की हदीस है, वो काफी है, हमें किसी और तहरीर की जरूरत नहीं। कुछ लोगों ने कहा जब अल्लाह के नबी खुद कह रहे हैं कि कलम ले आओ, कागज ले आओ, मैं लिख देता हूं तो ले आओ। इस बात पर आपस में झगड़ा होने लगा, बहस होने लगी, और जब बहस होने लगी अल्लाह के नबी ने कहा चले जाओ यहां से। नबी ने सबको वहां से हटा दिया। इसका मतलब यह हुआ कि अगर वो बात इतनी इंपॉर्टेंट होती, इतनी अहम होती कि उसके बगैर मुसलमानों का काम न चलता, तो नबी सहाबा से ये ना कहते कि चले जाओ, नबी कहते ले आओ, मैं हर हाल में लिख के दे देता हूं। नबी ने नहीं लिखवाया, इसका मतलब कि वो बात पहले से आप बता चुके थे, वो बात कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं थी। इतवार का दिन आया, नबी की वफात से 1 दिन पहले करीब नबी ने अपने सारे गुलामों को आजाद कर दिया। नबी के घर में जितने हथियार थे, तलवार थी, ढाल थी, ज़रा थी, सब आपने मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। इतना ही नहीं, आपके घर में 7 दीनार थे, आपने उनको भी सदका खैरात कर दिया। इतवार के का दिन गुजारने के बाद जब रात आई है और चिराग जलाने के लिए तेल की जरूरत पड़ी है, तो अम्मा आयशा कहती है मेरे पास तेल नहीं था, मुझे पड़ोसी से मांगना पड़ा, तब जाकर मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर में चिराग जला है, रोशनी हुई। अल्लाह, मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज आपका चप्पल आपकी पसंद का ना आए, आपका कपड़ा आपकी पसंद का ना आए, आपकी पसंद की ज्वेलरी आपका शौहर ना लाए, तो मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाता है। बीवी कह देती है अरे जाइए, आपके साथ तो शादी करके मैं फंस गई, शादी करके फंस गई आपके साथ, आप तो कभी मेरी पसंद का सामान नहीं लाते हैं। आज शौहर अपना दिल और कलेजा निकाल के रख दे, तब भी बीवी खुश नहीं होने वाली। वो एक लतीफा है ना कि एक मौलवी साहब थे, बहुत अच्छी तकरीर करते थे, बहुत पब्लिक उनकी बड़ी इज्जत करती थी, बड़ा लोग एहतराम करते थे, और घर में जो उनकी घरवाली थी वो उनकी इज्जत ही नहीं करती थी, उनको मानती नहीं थी। तो एक दिन उनकी घरवाली ने कहा अरे सुनते हो, रात मैंने ख्वाब देखा एक बुजुर्ग हवा में उड़ रहे हैं, एक बुजुर्ग को देखा मैंने कि हवा में उड़ रहे हैं, मैं तो देख के बड़ी अचंभित हो गई, हैरान हो गई। तो मौलवी साहब ने कहा कि अरे पागल, वो बुजुर्ग मैं था जिसको तुमने हवा में उड़ते हुए देखा था। कहा अच्छा आप थे, इसीलिए थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा उड़ रहे थे, सीधा नहीं उड़ रहे थे।
तो बीवी कभी शौहर की तारीफ करने को तैयार नहीं होती है। ये मिजाज होता है मेरे भाइयों बीवियों का। लेकिन आप देखिए नबी की बीवियों ने कैसी जिंदगी गुजारी। नबी ने अपनी बीवियों को कोई लग्जरी लाइफ नहीं दी, कोई शानदार घर नहीं है, कोई शानदार कपड़ा नहीं है, कोई शानदार फर्नीचर नहीं है। नबी की हयात का आखिरी दिन है और नबी के घर में जो चिराग जल रहा है, चिराग की बत्ती का तेल भी उधार मांग के लाया गया है। सोमवार का दिन आता है, नबी अकरम की जिंदगी का आखिरी दिन है। अल्लाह के प्यारे नबी फजर की नमाज का टाइम होता है, बिस्तर से उठते हैं, अपने कमरे के दरवाजे पर आते हैं, पर्दा हटाते हैं, सामने सहाबे किराम नमाज पढ़ रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं और सहाबे किराम नमाज पढ़ रहे हैं। ये मंजर देख करके अल्लाह के नबी बहुत खुश होते हैं और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। आप जब मुस्कुराने लगते हैं तो सहाबे किराम नमाज की हालत में अपने नबी की मुस्कुराहट को महसूस कर लेते हैं। सहाबे किराम समझ जाते हैं कि अल्लाह के नबी अपने कमरे के दरवाजे पर आए हैं। सहाबे किराम ताली बजाने लगते हैं, लुकमा देने लगते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक को कि जल्दी से पीछे चले आओ, अल्लाह के नबी आ चुके हैं। लेकिन जब अल्लाह के नबी ने महसूस किया कि सहाबे किराम चाहते कि मैं इमामत कराऊं, तो आपने इशारा किया कि नमाज पूरी करो, और उसके बाद आपने पर्दा गिरा दिया। ये आखिरी नजर थी, सहाबा कहते हैं आखिरी दीदार था जो हमने अपने नबी का किया था। फजर का टाइम खत्म हुआ, चाश्त का टाइम शुरू हुआ, सूरज आसमान की तरफ बुलंद होने लगा। जैसे जैसे सूरज बुलंद हो रहा है, चाश्त का टाइम हो रहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तकलीफ बढ़ रही है। मेरे आपने अपनी बेटी हजरत फातिमा को बुलवाया। हजरत फातिमा ने आकर के अपने बाप को तकलीफ में देखा, फरमाया वाह करबा अबता, हाय मेरे अब्बा जान की तकलीफ। आपने फरमाया लईसा अला अबी की करबुन बादल यौम, ऐ मेरी बेटी फातिमा आज के बाद तेरे बाप के ऊपर कोई तकलीफ आने वाली नहीं है, आज तेरे बाप की जिंदगी का आखिरी दिन है। एहसास हो गया था कि आज आखिरी दिन है। फिर आपने हजरत फातिमा के कान में कहा, ऐ फातिमा मैं बहुत जल्द दुनिया से जाने वाला हूं, मैं छोड़ करके तुमको दुनिया से जाने वाला हूं, तेरा बाप तुझसे जुदा होने वाला है। ये सुन करके हजरत फातिमा की आंखों से आंसू आ गए। फिर आपने उनके कान में फरमाया, ऐ फातिमा मेरे अहले बैत में, मेरे घर वालों में सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगी, तुम्हारा इंतकाल सबसे पहले होगा, और ऐ फातिमा तुम तमाम जन्नती औरतों की सरदार बनोगी। जब हजरत फातिमा ने यह सुना, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आपने हसन और हुसैन को बुलाया, उनकी पेशानी को चूमा और लोगों से कहा कि मेरे ये नवासे हैं, इनका ख्याल करना, इनके हुकूक का ख्याल करना, इनके साथ कोई जुल्म न होने पाए। फिर आपने अपनी बीवियों को बुलवाया, तमाम बीवियां इकट्ठा हो गई। आपने उनको वाजो नसीहत की, उनको समझाया, उनको अच्छी अच्छी बातें बताई। उसके बाद आपने ये भी फरमाया, दो चीजों की आपने वसीयत की। उस बेचैनी के आलम में जब आपकी जबान से अल्फाज भी सही तरीके से नहीं निकल लेते, आपने फरमाया अस्सलात अस्सलात व मा मलकत ईमानुकुम, ओ लोगो नमाज की पाबंदी करते रहना, नमाज का ख्याल करते रहना, और अपने गुलामों का, अपने नौकरों का, अपने मातहतों का ख्याल करना। नमाज की पाबंदी करना और अपने अंडर में काम करने वाले अपने नौकरों, अपने खादिमों का खास ख्याल। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर मिसवाक लेकर के आए, नबी की नजर मिसवाक पर पड़ गई। आपने हजरत आयशा को इशारा किया कि मैं भी मिसवाक करना चाहता हूं। हजरत आयशा ने अपने भाई से मिसवाक ली और मिसवाक को अपने दांतों से नरम किया और वो मिसवाक अल्लाह के नबी को दे दी। अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी वफात से कुछ देर पहले मिसवाक किया। उलमा कहते हैं अगर किसी को अंदाजा हो जाए कि मेरा इंतकाल होने वाला है, मेरी मौत होने वाली है, आखिरी टाइम में मिसवाक करना भी अल्लाह के नबी की सुन्नत है। उसके बाद आपने वहीं पर एक प्याले में पानी रखा हुआ था, आपको अपने ऊपर मौत की सख्तियां महसूस हुई।
क्या बात है, क्यों उठ रहे हैं आप? हैं? बारिश हो रही है? मेरे भाइयों, इलाका इतना पिछड़ा हुआ है। मुझे याद है जब कारी साहब ने मुझको बुलाया था और मैं जहां ठहरा हुआ था, रात भर मच्छरों ने मेरा जीना हराम कर दिया था, कीड़ों ने, मच्छरों ने। मुझे घसिया घाट का इलाका कभी भूलता नहीं है। और मैंने कहा था कि इतना पिछड़ा इलाका बहुत कम देखने को मिलता। अब तो माशाअल्लाह रास्ते वास्ते भी बन गए, कुछ तरक्की हुई है। इस इलाके में ये कारी अब्दुल बासित साहब ने ये इदारा खोला है और आप जानते हैं ये जलसा इदारे के चंदे के लिए जलसा हो रहा है। ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है। मैं बंगाली उलमा की तरह चंदा करने वाला मुकर्रिर नहीं हूं, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूं, ये जलसे वालों की मेहनत पर पानी मत फेरिए। बारिश हो रही है, हल्की फुल्की बारिश हो रही है, अगर हो भी रही थोड़ा बहुत भीग भी गए तो मसला नहीं है, लेकिन आप इस इदारे के ऊपर पैसों की बारिश जरूर करके जाइएगा। और जो भी चंदा 100, 200, 1000, लाख, 2 लाख जो भी आप दे के जा सकते हैं, इदारे का ताउन करके जाइएगा। खुसूसी तौर पर ये मेरी आपसे गुजारिश है, इदारा आपके ताउन का मोहताज है। इलाका आप देख रहे हैं, इदारे की जरूरत आप देख रहे हैं। मैं रसूल की वफात का वाकया बयान कर रहा हूं, थोड़ी देर और आपके सब्र का इम्तिहान लेता हूं, फिर मैं आपसे इजाजत दूंगा। अल्लाह के नबी का आखिरी टाइम है मेरे भाई, और मौत की शिद्दत आप महसूस कर रहे हैं। आपने मौत की उस शिद्दत में अपने चेहरे पर पानी डाला और आपने कहा अल्लाहुम्मा इन्नी अला सकरातिल मौत, ऐ अल्लाह मेरी मदद कर, मौत की सख्तियों पर मेरी मदद कर। हजरत आयशा कहती हैं कि नबी के ऊपर जब मैंने मौत की सख्ती को देख लिया, उस वक्त तक मैं मौत की सख्ती को बुरा समझती थी, मगर जब अपने नबी के ऊपर मैंने मौत की सख्ती को देखा तो मैं समझ गई कि मौत की सख्ती बरहक है और मौत की सख्ती किसी के ऊपर भी आ सकती है। फिर आपने आसमान की तरफ हाथ उठाया, आपने फरमाया मार्रफीक़िल आला, ऐ अल्लाह मुझे सबसे बेहतरीन लोगों की सोबत अता फरमा, मअल्लज़ीना अनअमता अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। ऐ अल्लाह अपने नबियों के साथ मुझे उठाना, अपने सिद्दीकीन के साथ मुझे उठाना, अपने नेक बंदों के साथ उठाना। इतना कहने के क्या कीड़े मकोड़े भी जो है ना, अपने नबियों के साथ है अल्लाह ताला मुझको उठाना। और यही पढ़ते हुए अल्लाह के नबी ने अपने हाथ उठाए और आपके हाथ जमीन पर गिर गए और आपकी रूह आपके बदन से निकल गई और अल्लाह के आखिरी नबी भी अल्लाह को प्यारे हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये मंजर था अल्लाह के नबी की वफात। और जब आपकी वफात हो गई, सहाबे किराम पर जो बीती थी मेरे भाइयों, वो बयान के बाहर थी। हजरत फातिमा ने कहा या अबता मन जन्नतुल फिरदौसी मावा, या अबता इला जिब्रील नना। ऐ मेरे अब्बा जान, हम आपकी मौत की खबर जिब्रील अमीन को दे रहे हैं। ऐ अब्बा जान, आपका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस है। या बता अजाब रब्बंदा, ऐ अब्बा जान आपने अपने रब की दावत को कबूल कर लिया, अपने रब के पास चले गए। ये नबी की वफात का मंजर था मेरे। नबी के इंतकाल के बाद आपकी जनाजे की नमाज भी हुई, मगर किसी एक इमाम की इक्तदा में नहीं हुई। लोग आते गए, पढ़ते चले गए। पहले मर्दों ने पढ़ी, फिर औरतों ने पढ़ी, फिर बच्चों ने पढ़ी। एक एक करके, दो दो करके, तीन दिन करके लोग आते थे, पढ़ते थे, चले जाते थे। किसी इमाम के पीछे आपकी जनाजे की नमाज नहीं। और जब नबी को दफनाया गया तो हजरत फातिमा ने कहा था हजरत अनस से, अताबत अनफुसकुम अन तहसु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुराब। ऐ अनस, तुम्हारे दिल ने गवारा कैसे किया कि तुमने नबी के ऊपर मिट्टी डाली थी। नबी के ऊपर मिट्टी डालना और नबी को मिट्टी में उतारना, कब्र में उतारना, कैसे तुमने गवारा कर लिया। मगर मेरे भाइयों, ये अल्लाह का कानून था, ये अल्लाह का दस्तूर था, ये अल्लाह का हुक्म था और सहाबे किराम ने इस पर अमल किया और प्यारे नबी को भी कब्र में उतारा गया और आपको भी कब्र में दफनाया गया। तो मौत तो सबको आनी है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 185 में पहली बात अल्लाह ने यही बयान की। उसके बाद फरमाया व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह,
और ऐ मेरे बंदो, मरने के बाद जब तुम अल्लाह के पास जाओगे तो कयामत के दिन तुम्हारे अमल का पूरा पूरा बदला तुम्हें दिया जाएगा। दुनिया में जो अच्छा अमल किया, जो बुरा अमल किया, जो नेकी किया, जो गुनाह किया, सबका बदला अल्लाह ताला कयामत के दिन तुमको देगा। दुनिया में नेकी का फल मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। गुनाह की सजा मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। मगर नेकी और गुनाह की असल जो उसकी जजा है, जो सजा है, वो आखिरत में। दुनिया दारुल अमल है, आखिरत दारुल जजा है। यहां अमल करोगे, यहां बदला मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, लेकिन वहां बदला मिलेगा। वइन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, तुम्हारे अमल का पूरा पूरा बदला तुमको क़यामत के दिन दिया जाएगा। ये दूसरी बात अल्लाह ने बयान किया। और तीसरी बात,